5000 कैश प्राइस, मॉडरेट क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ। 5000 कैश प्राइस, समय लेकिन टाइम पीरियड मिलेगा 30 सेकेंड्स। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्लिक हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर 10 साल लगा लो, फिर तो इधर उधर से मुंह मारोगे। ठीक है जी। ऑफलाइन वालों के लिए है, ऑनलाइन के लिए नहीं है, वो एआई सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है काइंड ऑफ। सवाल ही द स्लोप ऑफ एंजल कर्व is the price of good itself the slope of angel curve is the price of good itself. Write the demand function for the good. चलिए 5000 cash price, time starts now. 30 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. टेक द यूज हेल्प ऑफ एआई। 15 सेकंड के लिए अलाउड है। चलो ले लो हेल्प। आंसर बताओ। आप लिख लीजिए, आप दिखा दो मुझे क्या है। 20 तक आ चुकी है। डिमांड फंक्शन लिखना है, ड्रॉ नहीं करना ना। 5 सेकंड से ब्रैकेट है तो ठीक है। m कांस्टेंट है, bx कांस्टेंट नहीं है। ड्रॉ नहीं करना बेटा, राइट लिख के भी बताओ फिर भी। दिखाओ क्या लिखना है। x बार लगा गलत। चलो टाइम अप, स्टॉप राइटिंग। जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए अभी से आप सवाल कर सकते हैं। सर डिमांड फंक्शन में मनी इनकम के बराबर है? नहीं। आइए स्टॉप राइटिंग। आंसर की खूबसूरती देखिए। क्वेश्चन नोट कर लो, आंसर सिखा के भेज रहा हूं। कॉलेज में पूछ लेना, चाहे प्रोफेसर थे और चाहे सीनियर से। अगर मेरा स्टूडेंट नहीं होगा जवाब दे देगा। मेरा स्टूडेंट होने के बाद भी उसकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए। मैंने पढ़ाया उसको याद है। बात हुई है यहाँ पे एंजल कर्व की, बोलो हाँ। जब एंजल कर्व बनता है, यहां होती है यानी इनकम और यहां होता है एक्स, तो यानी कि dm अपॉन में dx की वैल्यू है dx। dm अपॉन dx की वैल्यू क्या है भाई? ये तो क्वेश्चन है गिवन किया, बोलो कुछ नई चीज तो लिखी मैंने। अब मुझको एक छोटी सी बात बताइएगा बड़े ध्यान से। जब आप एंजल कर्व की स्लोप निकाला करते थे तो क्या करते थे? देखिए जी, आप डिफरेंशिएट करते थे, स्लोप एंजल कर्व की इक्वेशन निकालते थे, उसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था? स्लोप। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ एंजल कर्व आएगी। बोलो हाँ। तो अपन ने क्या किया देखिए, dm इज इक्वल टू px dx। तो यहां से आया मनी इनकम, यहां से आया x इंटू में px। एंजल कर्व की बात हो रही है, प्राइस अज्यूम टू बी कांस्टेंट, तो x की वैल्यू क्या आई मेरे भाई? m अपॉन में px। और अगर डिमांड फंक्शन लिखना है आगे, दिस इज द डिमांड फंक्शन ऑफ गुड x। बताओ क्या? हमें छोटी सी क्लास समझिए। मैंने आपको बोला स्लोप ऑफ एंजल कर्व इज द प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ। आपकी मर्जी, आप y मान लो, x मान लो, कुछ मान लो। व्हाट इज द स्लोप ऑफ एंजल कर्व? dm अपॉन dx। आपको बताना क्वेश्चन मुश्किल था या डूएबल था?
आपने लिखा डीएम अपॉन डीएक्स इज द प्राइस ऑफ गुड एक्स, ओके। स्लोप कैसे आती थी एंजल कर्व की? पहले डिमांड फंक्शन होता था, उसमें मनी इनकम और क्वांटिटी लॉस सबको कांस्टेंट कर देते थे, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करते थे, ऐसे तो करते थे। हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या आ गया? एंजल कर्व की इक्वेशन आ गई। प्राइस के ऊपर से बाहर हटा दिया तो क्या बन गया? डिमांड फंक्शन। तो बेसिकली क्वेश्चन इसका यूटिलिटी फंक्शन भी, अगर क्वेश्चन और टफ करना चाहते, मैंने क्या बोलता, मैंने मॉडरेट कर दिया। जब मैं इसको कितने का प्राइस अनाउंस किया था पहले 50,000 का, मैं आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछता, मैं यहाँ से आपसे पूछता यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन सुनो, यूटिलिटी फंक्शन क्या है? अब 50,000 के प्राइस की बात तुम यही नहीं कर पाए, तुम्हारा याद दम निकल गया। ये क्या है? डिमांड फंक्शन। कॉर्नर सॉल्यूशन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आपके जितने केसेस आपने पढ़े हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कॉर्नर सॉल्यूशन होता है? नहीं। कॉप डॉगलास में होता है? नहीं। कोसाइन लीनियर में होता है? नहीं। कहां होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कब होता है? व्हेन एमआरएस ग्रेटर देन प्राइस रेशियो। तो यूटिलिटी फंक्शन लगता ax प्लस by और केस लगता ये। तो ये यूटिलिटी फंक्शन है केस। आप चेक कर लो, चाहे इस केस में आपने जो एंजल कर्व बनाया था, क्या बनाया था, ये उसकी स्लोप आई थी या नहीं, चेक कर लीजिए। तो कौन की प्रेफरेंस भी हो सकती है? मैंने क्या बोला, एंजल कर्व आपको पढ़ाया गया है सिर्फ किस लिए? आपके गिवन फंक्शंस ऑफ द वेरिएबल। और कॉनकेव प्रेफरेंस का कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ यूटिलिटी फंक्शन नहीं होता। अगर मैं यूटिलिटी फंक्शन पूछता तो और एक स्टेप आगे बढ़ जाता। तो ये हो सकता है यहां तक कोई निकाल देता है, फिर उसके आगे सोचने की वैल्यू, उसकी वैल्यू फिर मार्जिनल गेन ऑफ 40,000, अभी 50,000 का प्राइस।